जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, मात्र 2 मिनट में खुद पता लगा सकते हो आपके पास कौन से देवी देवता की शक्ति है। जब शरीर में हो ये 6 अनुभव तो आप ये जान सकते हो कि आपके पास शक्ति तो है, लेकिन ये कैसे पता लगाओगे कि आपके पास कौन से देव की शक्ति है, कौन सी देवी की शक्ति है। तो मैं आपको इस वीडियो में दोनों चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। एक ही वीडियो में आपको 2 चीज़ की जानकारी मिलेगी। पहली चीज़, अगर 6 अनुभव आपके शरीर में होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास शक्ति है। जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जिस देवी देवता को दिल से मानते हैं, उसी देवी देवता की शक्ति आपके पास है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी सवाल उठेगा कि जैसे हम माँ काली की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमें माँ काली के दर्शन तो होते नहीं है, भगवान शिव के होते हैं। भगवान शिव के मंदिर दिखाई देते हैं, तो हम तो माँ काली की करते हैं, लेकिन भगवान शिव के क्यों दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जिसकी आप पूजा पाठ करते हो वो तो शक्ति आपके पास है, लेकिन आपके घर के भी देवी देवता होते हैं जो सबसे मेन होते हैं। जब तक आप उन्हें नहीं पूछते हैं तब तक कोई भी और देवी देवता आपसे खुश नहीं होता है। जब तक आप अपने घर के पितरों को नहीं पूछते हैं तब तक आप किसी भी देवी देवता के भगत भी नहीं बन पाते। तो अब मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके 6 अनुभव के बारे में बताऊंगी, और अनुभव के साथ साथ एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आप अपने घर में करके 2 मिनट में खुद पता लगा सकते हैं कि आपकी ओर कौन से देवी देवता है, कौन से देवी देवता की शक्ति आपके पास है। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो पहले मैं आपको 6 अनुभव बता देती हूँ, उसके बाद बताऊँगी कैसे आपको पता करना है कौन से देवी देवता की शक्ति आपके पास है। पहला अनुभव, पूजा के समय सर में दर्द होना या लुभ-लुभ महसूस होना, तो समझ लीजिए आपके पास देवी देवता की शक्ति है, और वही शक्ति आपको इस तरह के अनुभव शरीर में कराएगी। दूसरा अनुभव, सर में तेज खुजली मचना, तेज़ी से खुजली मचती है, बहुत ज़ोर ज़ोर की दोनों हाथों से खुजाते हैं, लेकिन थोड़ी देर खुजली बंद हो जाती है, उसके बाद फिर चालू हो जाती है। तो समझ लीजिए आपके पास शक्ति है। शक्ति के ही अनुभव ये होते हैं, और जब शक्तियाँ आपके शरीर में बढ़ती हैं, शरीर में अपनी जगह बनाती है, तब आपके साथ ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तीसरा अनुभव, जब शक्ति आपके पास होगी किसी भी देवी देवता की, तो रात्रि में आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। मतलब नींद तो आपको आएगी, बहुत लेट आएगी, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इस समय पे आपको नींद आएगी। और आपको जब नींद आने की होगी तो आप सोएंगे भी, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन आपकी आंखें खुली की खुली रहेंगी और आप मन मन में कई बातों को सोचने लगेंगे। तो यदि आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो आपके पास देवी देवता की शक्ति है, और जिसके पास शक्ति होती है उस व्यक्ति को ही इस तरह के अनुभव दिखने लगते हैं। चौथा अनुभव, जब भी मंत्र जाप करते हो, मंत्र जाप के समय एक दिल में चुभन सी महसूस होती है, जैसे किसी ने सुई सी चुभा दी हो। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये आपके साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपके पास शक्ति है। जो देवी देवता की शक्ति आपके पास है वो आपके घर का भी है, और जिसकी मान्यता पूजा पाठ आप कर रहे हैं वो देवी देवता भी है। 5वां अनुभव, जब देवी देवता की शक्ति आपके पास होगी तो पूजा पाठ में आपका मन और बढ़ने लगेगा। मन करेगा मंत्र जाप करने का, मन करेगा माता के मंदिर में जाने का, मन करेगा माता के दर्शन करने का। तो समझ लीजिए आपके पास शक्ति है, तभी आपको इस तरह के अनुभव होने लगेंगे। 6वां अनुभव, जब भी आपके आसपास शक्ति होगी या आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो आपको अपने साथ काले रंग की औरत दिखनी शुरू हो जाएगी। देवी की शक्ति होगी तो काले रंग की औरत ही आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। ऐसे लगे करेगा जैसे आपके पास कोई परछाई खड़ी है, या कोई आपको आवाज़ मार के आपके नाम से पुकार रहा है। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ तब होंगी जब आपके पास देवी देवता की शक्ति होगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को 6 अनुभव बता दिए हैं और आपकी समझ में भी आ ही गया होगा
नहीं भी आया है तो आप नीचे कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। तो जैसे कि कभी भी आपको जीवन में 6 अनुभव होते हैं तो आप इस वीडियो से ये जान पाएंगे कि जब देवी देवता की शक्ति हमारे पास होती है तभी हमें ये अनुभव देखने को मिलते हैं शरीर में। अब मैं आपको बताती हूँ। अब मान लीजिए ये अनुभव आपको हो रहे हैं, शक्ति तो आपके पास है, लेकिन ये कैसे पता लगाएं कि आपके पास कौन से देवी देवता की शक्ति है? माँ काली की है, माँ दुर्गा की है, भगवान शिव की है, या भैरव बाबा की है, या हनुमान जी की है? ये मन में डाउट सभी भक्तों के रहता है। तो आपको इसको पता लगाने के लिए क्या करना है? एक आपको नींबू लेना है, ठीक है। एक नींबू में आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग गाड़ लेनी है। जब 2 लौंग आप गाड़ लेंगे तो आपको रात्रि में उसे अपने सिरहाने रख कर सोना है। अपने ऊपर से 5 बार उतार के अपने सिरहाने के नीचे रख के उसे सो जाना और माता से हाथ जोड़कर विनती करना, हे माता काली महाकाली शमशान की रानी, हे भगवान शिव, मेरे पास जो भी शक्ति है उसे सामने लेकर आइए और मुझे बताइए कि मेरे पास कौन सी देवी देवता की शक्ति है। जब आप ये बोलोगे शब्द तो उसी रात में आपको खुद पता चल जाएगा आपके पास कौन से देवी देवता की शक्ति है। अब आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से पूछने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद ही घर बैठे बैठे ये पता लगा सकते हैं कि आपके पास कौन से देवी देवता की शक्ति है। तो इसीलिए आप दर दर ना भटकें। जैसे कि वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको स्वयं पता लग जाता है कि आपके पास कौन से देवी देवता की शक्ति है। देखिए, जब मेरे पास माँ काली की कुंडलिनी शक्ति थी तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, 0% भी। लेकिन जब चौकी दरबार में गए, वहाँ पे माता आई तो माता ने ही बताया कि तेरे पास माँ काली की योगिनी शक्ति है। और योगिनी शक्ति से मैंने इतने कार्य कराए, उन्होंने मेरे सारे कार्य सफल किए। आज तक भी ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मतलब छूट गया हो। यदि मान लीजिए किसी भी एक कार्य के लिए मैं माता से बोल दूं तो माता उसे तुरंत पूरा कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि माता मेरी पूजा पाठ से प्रसन्न है। माता ने मुझे अपनी विद्या, अपनी शक्ति दोनों ही एक साथ दे रखी है। तो कभी भी आपको इस तरह के अनुभव देखने को मिले तो आप इस वीडियो से ये समझ जाइएगा, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही है तो ये इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके पास देवी देवता की शक्ति है। जिसके पास देवी देवता की शक्ति होती है उसी व्यक्ति के साथ ये सब चीज़ें होनी शुरू होती है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।